Hey everyone, welcome back in your classes. So today in this video we are going to cover chapter 7. Already we have covered chapter 2, 3, 4, 5, 6. Now this time we are going to continue with chapter 7, and which is started from section 94 to 110. After that 111 is for reciprocal and all, बट इससे पहले 94 से स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू अगेन 4 पार्ट, मीन्स ABCD. चैप्टर 7 जो है दैट इज टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स. इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर 6 में प्रोडक्शन ऑफ पर्सन, किसी पर्सन को बुलाना है तो हमने समन वारंट और अदर प्रोक्लेमेशन एंड अदर प्रोसेस को पढ़ा. इसमें चैप्टर 7 में किसी चीज़ को हमें ले आना है, किसी चीज़ को मंगवा रहा है, कोर्ट अगर मंगवा रही है या फिर पुलिस के द्वारा उसे फाइंड आउट किया जा रहा है तो कैसे करेगी, क्या प्रोसीजर है, यहाँ हम ये पढ़ रहे हैं. ये सारे जितने प्रोसीजर्स हैं चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड ऑल, चैप्टर 5, ये सब प्री ट्रायल के हैं. अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी कोर्ट तक मैटर नहीं गया है. कोर्ट मैटर्स पहले जितनी चीज़ें हो रही है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 94 जो है सम्मन टू प्रोड्यूस. 94, 95 पहला ग्रुप है. इस ग्रुप में बोला गया है कि हमें सम्मन देना है. किसको सम्मन देना है? उस पर्सन को प्रोड्यूस करे चीज़ों को, और उसका क्या डिटेल है, क्या प्रोसेस है, हम इसके सेक्शन में पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो सेक्शन 94 दैट इज़ टॉकिंग अबाउट सम्मन टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और थिंग्स. किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है कोर्ट के सामने या फिर किसी अदर थिंग्स को, तो सम्मन जाता है उस पर्सन के पास. इसका सब क्लॉज 1 बोलता है वेन एवर एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कंसिडर दैट प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन डिवाइस which is likely to be contain the digital evidence or other things is necessary or desirable for the purpose of investigation, inquiry and other process. इसमें ये बोला गया है जब भी कोर्ट को, यहाँ पे कोर्ट के पास भी पावर है, या फिर किसी जिसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो होते हैं उनको, पुलिस ऑफिसर जो होते हैं पुलिस स्टेशन में, IOs जो होते हैं, उनको चाहिए किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो रही है, किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये न्यू ऐड हुआ है, पहले नहीं था ये, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी ज़रूरत है, या फिर कोई ऐसा डिवाइस, वही इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, फिर कोई डिवाइस जो एज अ यूज़ किया जा सकता है एविडेंस के तौर पे, चाहे वो डिजिटल हो या फिर रिटर्न में कोई हो या फिर ओरल भी हो, वो भी अगर है तो उसे प्रोड्यूस किया जाए. और वो ज़रूरी है पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए और ट्रायल के लिए, या फिर अदर प्रोसीडिंग के लिए जो संहिता में दिया गया है. बिफोर सर्च कोर्ट ऑफिसर, उस कोर्ट के सामने से प्रोड्यूस करना है या फिर उस ऑफिसर को चाहिए, तो सर्च कोर्ट में इशू अ सम्मन, तो उसको जो कोर्ट है इशू करेगी सम्मन, और सच ऑफिसर में बाय रिटन ऑर्डर इधर इन फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. अगर ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को चाहिए तो रिटन फॉर्म में एक ऑर्डर, नोटिस इशू करवा देंगे, और समन कोर्ट के द्वारा जाएगा तो समन फॉर्म में जाएगा, चाहे फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी जा सकता है. न्यू ऐड हुआ है. रिक्वायर फॉर द पर्सन हुज पोजीशन और पावर सच डॉक्यूमेंट और थिंग्स इज टू बिलीव टू बी हैव, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है उस पर्सन को बुलाया जाएगा. और टू प्रोड्यूस इट एट द टाइम एंड द प्लेस स्टैंड इन द समन फॉर द ऑर्डर, जब जिस टाइम पे कहा गया है, जिस जगह पे कहा गया है, उस जगह वो पर्सन लेके आएगा उस डॉक्यूमेंट को और थिंग्स को. इसका फर्स्ट क्लॉज सिंपल डिक्लेरेशन था. सेकंड, एनी पर्सन रिक्वायर अंडर दिस सेक्शन merely to produce the document or other things shall be deemed to be have been compiled with the requisition if he cause such document or the things to be produced instead of attending the person to produce the same. देखो कोई पर्सन है, अगर ऐसे जो डॉक्यूमेंट उसमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एनी पर्सन रिक्वायर अंडर दिस सेक्शन merely to produce अ डॉक्यूमेंट, सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है वो पर्सन आए, क्योंकि उस पर्सन को नहीं बुलाया गया यहाँ पे. इस वाले प्रोविज़न में चैप्टर 7 में डॉक्यूमेंट की बात की गई है, पर्सन की बात नहीं की गई है. जिसको कहा गया वो खुद ला के दे दे या फिर किसी के द्वारा भिजवा दे, बट डॉक्यूमेंट वही होना चाहिए, ठीक है. प्रोड्यूसर नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डीम टू अफेक्ट द सेक्शन 129, 130 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम
और मतलब ये जो सेक्शंस हैं इन सेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। अब ये सेक्शन क्या है मैं बताती हूँ, सेक्शन 129 और 130। सो आप ये देख सकते हो सेक्शन 129 130 क्या बात करता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। 129 बोलता है कोई 128 से है 129 मीन्स कि जैसे कोई स्टेट का है फिर मतलब कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो स्टेट के रिलेटेड है तो उसे, और जो एविडेंस है ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बेसिस पे है, उन सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे मना किया जाता है, मतलब उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उस पर जो रेस्ट्रिक्शन लगा है वो रेस्ट्रिक्शन लागू रहेगा। ठीक है, जैसे स्टेट के कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जिसको रिवील करना या प्रोड्यूस करना नहीं है पॉसिबल, तो नहीं हो सकता। या फिर कोई और बुक जो एविडेंसेस में दिया है बैंकर्स के, इन पे ये सेक्शन अलाउ नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, और जो उसके प्रोविज़न है वही फॉलो किए जाएंगे, बस इतना ही सेक्शन 94 में दिया है। सेक्शन 94 में 2 क्लॉज है। फर्स्ट क्लॉज बोल रखा है कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना है कोर्ट के द्वारा, चाहे कोर्ट के द्वारा समन जाएगा, और कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई भी ऑफिसर जिसको कहा गया इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल के लिए रिक्वायरमेंट है किसी डॉक्यूमेंट का, तो वो और नोटिस ऑर्डर रिटर्न में भेज सकते हैं और समन कर सकते हैं कोर्ट के द्वारा, उसे फिजिकली हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से उस डॉक्यूमेंट को ले आओ। और सेकंड क्लास में ये बोला गया है सिर्फ चीज़ की ज़रूरत है, इंसान की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट आ जाना चाहिए बस कोर्ट में, जिसको हमने दिया है, नोटिस दिया है। 95 में 95 बोलता है सेक्शन प्रोसीजर एज टू द लेटर। अब ये प्रोसीजर एज टू द लेटर का मीनिंग क्या है इसको हम देख लेते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट है, पार्सल है और थिंग्स है इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटी, custody of a postal authority is, in the opinion of DM, CJM, Court of Session, or High Court want for the purpose of an investigation, inquiry, or trial, other proceeding under the Sanhita, such magistrate or court may require postal authority to deliver the document, parcel, or the things to such person as to the magistrate may direct। मतलब यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पोस्टल अथॉरिटी के पास है, ठीक है, मतलब वो किसी पर्सन के पास नहीं, किसी पोस्टल जो पोस्ट ऑफिस जो अथॉरिटीज़ होती है उनके पास है, तो उन डॉक्यूमेंट को कैसे हम लाएंगे। उन डॉक्यूमेंट को लाने के लिए ये तरीका है, यहाँ पे DM, CJM, कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ पे क्या करेंगे, या फिर हाई कोर्ट है अगर उनको इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल के लिए चाहिए तो वो ऑर्डर पास करवा देंगे, एक ऑर्डर देंगे और उस ऑर्डर के थ्रू उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना कंपलसरी हो जाएगा उस पर्सन को, पोस्टल अथॉरिटी को। नेक्स्ट मतलब पोस्ट ऑफिस से, इफ़ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग्स इन ओपिनियन ऑफ एनी अदर मजिस्ट्रेट whether executive, judicial, or any commissioner of police or superintendent, district superintendent of the police want for any such purpose, he may require the postal authority to cause search to be made for or to detain such document, parcel or the thing pending the order of DM, CJM और कोर्ट ऑफ। यहाँ पे बोला गया है कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर रिक्वायरमेंट है किसी और को भी रिक्वायरमेंट है, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कमिश्नर को, DSP को अगर चाहते हैं इसी पर्पज़ के लिए, लाइक उसके पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, या फिर जो भी प्रोसीडिंग को फॉरवर्ड करने के लिए ज़रूरत पड़ी है इन लोग को, तो इनके द्वारा ऑर्डर करवाया जा सकता है उस पोस्टल अथॉरिटी को, और पोस्टल अथॉरिटी जो है उसको ढूंढ के ला के उस चीज़ों को रख देगी। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट हमारा जो 20 स्टार्ट हो जाएगा 94 के बाद 95 हमने पढ़ लिया, 96 हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।